नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल राम कथा के चौथे अध्याय राम का वनगमन इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 3 में 2 वरदान पढ़ा था, जिसमें कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राज्य तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। आइए अब इसके आगे की कहानी को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत आज कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने भी महाराज दशरथ को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन में भेजा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत्र को देखकर चारों तरफ कोलाहल मच गया। सभी को लगा कि शायद राम को राज्याभिषेक के लिए ले जाया जा रहा है, इसलिए लोग राम के नाम की जय जयकार करने लगे। आगे हम जानेंगे कि राम को 2 वरदान के बारे में कैसे पता चला। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेहोश हो गए। होश आने के बाद भी वे कुछ नहीं बोल पाए। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम ने माता कैकेयी से पूछा। कैकेयी ने बताया कि महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांगे हैं, जिससे वे अब पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो। राम यह सुनकर दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। कैकेयी के महल से बाहर निकलकर राम सीधे अपने माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई और अपना निर्णय सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपना सुध खो बैठी और लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। आगे देखेंगे कि राम माता कौशल्या से विदा करके किस प्रकार गए। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दें, पर जंगल में न जाएं। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजा की आज्ञा अनुचित है। राम ने माता को बताया, यह राजा की आज्ञा नहीं है, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे, आप बाहुबल से अयोध्या का राज्य सिंहासन छीन लीजिए। राम ने लक्ष्मण को कहा कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम ने उन्हें मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। आगे हम जानेंगे कि राम के साथ
वन में कौन कौन गया। माता कौशल्या से विदा लेकर राम अपनी पत्नी सीता के पास पहुँचे। राम ने जब सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गई। पहले तो सीता ने निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे। विवश होकर राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वनगमन का समाचार अब पूरे नगर में फैल चुका था। कुछ देर पहले चारों दिशाओं में खुशियां थी, पर अब पूरे नगर को उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। आइए आगे देखेंगे कि राम अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके जंगल कैसे गए। राम, सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने गए। तब महाराज दशरथ ने राम से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। सीता को तपस्वी के वस्त्र में देखकर महर्षि वशिष्ठ बहुत दुखी हुए। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण चल दिए। राम ने सुमंत्र को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यहाँ तक कि राजा दशरथ और माता कौशल्या भी राम के पीछे पीछे गए। यह दृश्य देखकर राम विचलित हो रहे थे। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। अगली सुबह वे लोग दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुँचे। अयोध्या की सीमा वहीं पर समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुँचे। वहां के राजा निषादराज गुह ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज की बेचैनी इसी प्रकार बनी रही। वनगमन के छठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ मंत्री परिषद से बोले कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी की यही राय थी कि भरत को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल ही अयोध्या बुला लिया जाए। तो इस प्रकार हमने राम का वनगमन इस अध्याय के सारांश को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।